प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसेन जीर्णनित्येत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे 15 से 28 तक। चलिए 14 गुणस्थान वाली गाथाएं कौन सुनाएंगे? बोलिए रेखा। मिच्छो शासन मिस्सो अविरद सम्मोय देश विरदोय विरदापमत इदरो अपूव अनियट्टि सुमोय उशंत क्षीण मोह सजोगी केवली जिनो अजोगीय 14 गुण ठाणानि यकम्बेण सिद्धाय यव्वा। बड़े चलिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग अधिकार है, द्रव्य संग्रह के अंतर्गत तीसरा अधिकार है और इस तीसरे अधिकार में 41 नंबर की गाथा जिसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। गाथा का पाठ करते हैं। जीवादि सत्तहणं सम्मत्तं रूपमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं नाणं सम्मं कुहोरि सदीजं हि। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है और वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है। यानी आत्मा का स्वरूप क्या है? सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है, मिथ्यात्व आत्मा का स्वरूप नहीं है। जैसे कि स्वस्थ रहना, बुखार नहीं होना ये शरीर का स्वरूप है और बुखार हो जाना, फोड़े फुंसी हो जाना ये शरीर का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही मिथ्यात्व आत्मा का स्वरूप नहीं है। यद्यपि अनादिकाल से मिथ्यात्व है, मोह राग द्वेष के भाव हैं, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। और ये सम्यक्त्व है, ये आत्मा का स्वरूप है, आत्म रूप ही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इसी तरह का सम्यक दर्शन के लिए इसी तरह का श्लोक दिया, उसमें लिखा है आत्म रूपम तत् सम्यक्त्वम आत्म रूपम तत्। वो सम्यक्त्व है, वो आत्म रूप ही है, आत्मा से अलग नहीं है। पीछे वाली गाथा में कहा था ना, रैणत्यम न वट्टे अपाणम मुइत्तु अन्न रवियम्मी। आत्मा को छोड़कर अन्य कहीं नहीं होते, मतलब वो आत्मा का स्वरूप ही है। और इस सम्यक के होने पर जो ज्ञान है वो ज्ञान भी विपरीत अभिप्राय से रहित होकर सम्यक ज्ञान हो जाता है। और ये सम्यक्त्व की क्या विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताएं बताते हुए यहाँ पर ये 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है वो बताया जा रहा है। और उसके अंतर्गत 8 अंगों से या 8 गुणों से सहित और शंका आदि 8 दोषों से रहित ऐसा सम्यक दर्शन होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। कौन कौन से हैं वो 8 अंग या 8 गुण? सम्यक दर्शन के 8 अंग। सविता आंटी बोलिए। निशंकित,
निष्कांतिक, नीव, चिकित्सालय, अमूढ़गढ़, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ठीक है, बढ़िया। रजनी जी बोलिए आप। निशंकित, निहिकांचित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। पहले अमूढ़ दृष्टि, फिर उपगुहन, ठीक है, बढ़िया। यहाँ अपनी चर्चा हो गई थी कल अमूढ़ दृष्टि के संबंध में। इसमें अंतिम जो थी बात संकल्प और विकल्प का अर्थ, वो अपने को देखना है पेज नंबर 198 पे। 198 पेज पे देखिए, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं। निश्चय से तो यहाँ से पढ़ते हैं। निश्चय से तो उसी व्यवहार, मिल गया, बीच में है, उसी व्यवहार अमूढ़ दृष्टि गुण के प्रसाद से अंतः तत्व और बहितत्व का निश्चय होने पर समस्त मिथ्यात्व, रागादि, शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में इष्ट बुद्धि, आत्म बुद्धि, उपादेय बुद्धि, हित बुद्धि, ममत्व भाव का त्याग कर त्रिगुप्ती रूप से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा में जो निश्चल स्थिति करना, वही अमूढ़ दृष्टि पना है। निश्चय से अमूढ़ दृष्टि पना क्या है कि अपनी आत्मा में, जो अपनी ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, यानी जो मैं हूँ, जो मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें ही स्थित हो जाना। स्थिति करना मतलब उसमें स्थित हो जाना, बाहर कहीं दृष्टि नहीं डालना, वो निश्चय से अमूढ़ दृष्टि पना है। और वो किसके निमित्त से, किसके प्रसाद से हो रही है कि बाहर में जब दूसरे देवी देवताएं यानी कुगुरु कुदेव कुधर्म के प्रति दृष्टि नहीं जाती है, तो दृष्टि इधर अपनी आत्मा में स्थित होती है। कुगुरुओं के प्रति दृष्टि यदि जाती है तो दृष्टि आत्मा में क्यों नहीं स्थित हो सकती है? हम कुगुरु कुदेव कुधर्म को भी देखें, जाने, श्रद्धान करें, आत्मा को भी जान लें, उसमें क्या दिक्कत है? कि नहीं हो पाएगी दृष्टि, क्योंकि वो मैं स्वयं आत्मा हूँ और मुझे अपने में दृष्टि स्थित करनी है, ऐसा उपदेश वो कुगुरु कुदेव कुधर्म के पास में नहीं मिलेगा। बाहर में वो उपदेश नहीं मिलेगा। वो कोई भी हमें अपना रास्ता, अपने को प्राप्त करने का रास्ता, स्वयं में लीन होने का मार्ग नहीं बताएंगे। इसलिए जब तक बाहर में वो अमूढ़ता नहीं आएगी, बाहर में गृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, तब तक के अंदर में अमूढ़ दृष्टि, निश्चय से अमूढ़ दृष्टि नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ कहा कि उसी व्यवहार अमूढ़ दृष्टि गुण के प्रसाद से, यानी उसके निमित्त से, और फिर ये जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, उसमें स्थिति करना, वह अमूढ़ दृष्टि पना है। अब इस आत्मा में कैसे करना है स्थिति कि जितने भी मोह राग द्वेष के आदि जो भाव हैं, ये जो संकल्प विकल्प हैं, इनमें अपनापन, इनमें इष्ट बुद्धि, इनमें उपादेय बुद्धि, इनमें हित बुद्धि, ममत्व भाव, इसको त्यागेंगे तभी ये अपनी आत्मा में निश्चल स्थिति हो पाएगी। और ये कैसे होगी कि जब तक अंतः तत्व और बहि तत्व का निश्चय नहीं होगा। अंतः तत्व और बहि तत्व का निश्चय होने पर बाहर में इन सभी शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में उपादेय बुद्धि, ममत्व बुद्धि का त्याग करने पर अपनी आत्मा में निश्चल स्थिति होती है। अब ये जो संकल्प और विकल्प यहाँ बताया गया है, तो इस संकल्प और विकल्प का क्या अर्थ है वो यहाँ बता रहे हैं। संकल्प और विकल्प का लक्षण कहते हैं, लास्ट लाइन है इसी पेज पे 198 पे, पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है ऐसी कल्पना करना वह संकल्प है। संकल्प, संकल्प, कल्प यानी कल्पना, और संकल्प यानी इस तरह से विशेष रूप से कल्पना। क्या कल्पना? कि जो बाहरी पदार्थ हैं, पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में, यह मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है। यानी कि बाहरी पदार्थों में, पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, यह मेरा है और यह मैं हूं, ऐसी ये जो कल्पना करना है, उसका नाम है संकल्प। और विकल्प किसे कहते हैं? कि अंतरंग में मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा हर्ष विषाद करना, वह विकल्प है। अथवा वास्तविक रूप से संकल्प का अर्थ क्या?
विकल्प, संकल्प वही, विकल्प वह उसकी ही पर्याय है, मतलब संकल्प विकल्प की ही पर्याय है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम बोलते तो रहते हैं संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, ये संकल्प विकल्प चल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? समय सार में 14वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में 10वां नंबर का कलश है, वह फेमस है कलश। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। वहां पे शब्द आए हैं विलीन संकल्प विकल्प जालम, वहां पे अर्थ किया है, यही अर्थ किया है जो यहाँ किया है। संकल्प और विकल्प का मतलब क्या? 14वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में आया। 14वीं गाथा कौन सी है? अबद्ध पुट अनन्य नियत विशेष, वो जो बोल है ना, आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है, उस गाथा से पहले ये कलश दिया है उत्थानिका के रूप में। तो संकल्प और विकल्प, आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव कैसा है? परभाव से भिन्न है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव कहते ही उसे स्वभाव, अपना भाव, और जो अपना भाव है वो कैसा होगा? परभाव से भिन्न है। अन्य जो पर पदार्थ के, पर द्रव्य के जो भाव हैं, पर भाव हैं, उससे भिन्न है। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, आत्मा का जो स्वभाव है वो पर भाव से भिन्न है। तो ये गोरा होना, ठंडा होना, मोटा होना, पतला होना, खट्टा होना, मीठा होना, ये मेरा स्वभाव है क्या? ये पर भाव है। और आत्मा का स्वभाव पर भाव से भिन्न है, इसलिए आत्मा आरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है, क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, पर भाव है। और आत्मा का स्वभाव वो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान ना गोरा होता है, ना काला होता है, ना मोटा होता है, ना पतला होता है, ना ठंडा होता है, ना गर्म होता है। अब गर्मी आ गई, पहले सर्दी आ रही थी, सर्दी आ गई थी, तब कैसे वेद विज्ञान करना था कि शरीर ठंडा हो रहा है, ज्ञान ठंडा नहीं होता। अब गर्मी आ गई, तो अब कौन गर्म हो रहा है? दिमाग गर्म हो रहा है गर्मी के कारण। ये दिमाग भले ही गर्म हो सकता है, लेकिन मैं दिमाग नहीं हूँ। ज्ञान गर्म नहीं हो सकता, ज्ञान गर्म नहीं होता। ये दिमाग भी क्या है? दिमाग भी तो बॉडी पार्ट ही है। शरीर गर्म होगा, बुखार आ जाएगा, शरीर गर्म होता है, लेकिन ज्ञान गर्म नहीं होता। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव है वो परभाव से भिन्न है। खट्टा मीठा कड़वा कषायला, ये पर भाव है, पुद्गल के भाव है, मेरे स्वभाव नहीं है। रूखा चिकना, सर्दियों में बहुत रूखा रूखा हो गया था, अब बहुत चिकना क्या, चिपचिपा चिपचिपा लगेगा, थोड़े दिन में पसीना आएगा, लेकिन ये किसका स्वभाव है? ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये पर भाव है। और आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, इतनी सी सूक्ति याद कर लेना, माला फेरे इसकी और विचार करें। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, मेरा स्वभाव कैसा है? परभाव से भिन्न है। अब जो भी फीलिंग हमें हो रही है वो मेरा स्वभाव है कि परभाव है? ये ख्याल में आए? बस इतना ही काफी होता है भेद विज्ञान के लिए। तो मास ज्यादा कुछ बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, बस हमें अटैक करनी चाहिए, वो बात पिंच करनी चाहिए, उस जगह हमें मतलब लग जानी चाहिए वो चीज। बाकी बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ेगा, ऐसा कोई कोई वो नहीं है उसके लिए। बस जो चीज हमको छू जाए, लग जाए, बस वही काम कर जाती है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम, आपूर्ण है, भरा हुआ है। कैसा है? आद्यंत, अनादि निधन, आदि अंत से रहित, ऐसा भरा हुआ है। और विलीन संकल्प विकल्प जालम, कैसे है? जिसमें से सारे संकल्प विकल्प के जाल विलीन हो गए हैं। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति, फिर शुद्ध नय का वो प्रकाशित होता हुआ शुद्ध नय उदित होता है। शुद्ध नय मतलब यहाँ आत्मा के लिए, आत्मा के स्वभाव के लिए शुद्ध नय कहा है। शुद्ध नय का विषय जो भगवान आत्मा है वो फिर उदित होता है, यानी अनुभूति में, वेदन में आता है। तो विलीन संकल्प विकल्प जालम, मुझे तो वो बताना था संकल्प विकल्प, वहां पर भी यही अर्थ किया जो यहाँ किया है। अर्थ क्या किया है यहाँ? संकल्प का अर्थ पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है ऐसी कल्पना करना।
वहां के अर्थ किया है, वहां अर्थ किया है द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये जो पुद्गल है, द्रव्य कर्म पुद्गल है, नो कर्म पुद्गल है, और भाव कर्म भी पुद्गल ही है। यद्यपि जीव में हो रहा है, कभी जब हमें हमारा प्रयोजन होता है तो हम उसको जीव की पर्याय भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो पुद्गल के लक्ष्य से हो रहा है। तो जो जिसके लक्ष्य से होता है वो उसका, वो वैसा। तो ये जो भाव कर्म है, यानी मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये आत्मा के लक्ष्य से होते हैं कि परद्रव्यों के लक्ष्य से होते हैं? मोह राग द्वेष कब उत्पन्न होता है? अपनी आत्मा का लक्ष्य करते हैं, आत्मा की तरफ देखते हैं, तब राग द्वेष होते हैं, कि बाहर में देखते हैं तब राग द्वेष होते हैं? बाहर में देखते हैं तब होते हैं। इसलिए वो बाहर जिसको देख रहे हैं वो क्या है? वो सब पुद्गल है। बाहर हमको आत्मा दिखता है क्या? बाहर जो भी कुछ दिख रहा है वो परद्रव्य है, पुद्गल है। तो परद्रव्य के लक्ष्य से होते हैं, बाहर में देखने से होते हैं, इसलिए वो भी पुद्गल है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि ये जो पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य के में, इन द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में और नो कर्म में, इनमें अपनापन स्थापित करना, ये मैं हूं, ये मेरा है, एकत्व और ममत्व। यहाँ भी एक पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है, ऐसी कल्पना। पुत्र स्त्री आदि ये कभी मैं मेरे हो सकते हैं? पुत्र स्त्री आदि मैं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पुत्र है, पति है, पत्नी है, माता पिता, वो अलग और मैं अलग, मैं तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम उसमें मैं पने की कल्पना करते हैं। और फिर दूसरी बात, ये मेरे हैं, तो पुत्र स्त्री आदि मेरे कब हो सकते हैं? उसके लिए गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं हमेशा कि मेरे हैं का मतलब मैं इनका स्वामी हूं, मैं इनका मालिक हूं, तभी तो कहेंगे मेरा है। ये घड़ी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, मतलब मैं इसका मालिक हूँ। किसी का चश्मा रह जाए, ये चश्मा किसका है, इसका मालिक कौन है, ऐसा पूछते हैं अपन मंदिर में, कभी किसी का रह जाए तो उसका मालिक होने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? कि कोई भैंस का मालिक बनना चाहता है, ये भैंस का स्वामी बनना चाहता है, तो भैंस का स्वामी कौन होता है? तो भैंस का स्वामी भैंसा होता है। अगर तुम्हें भैंस का स्वामी बनना है तो तुम्हें भैंसा बनना पड़ेगा। ऐसे ही ये मोबाइल है, घड़ी है, जूता चप्पल, चश्मा, मकान, दुकान, हीरे जवाहरात जितने भी हैं, इनका मैं स्वामी हूँ, इनका हमें स्वामी बनना है, मैं इनका मालिक हूँ। तो इनका मालिक बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? कि वो हीरे जवाहरात का स्वामी बनने के लिए हमें हीरा जवाहरात और जड़ पत्थर बनना पड़ेगा। घड़ी, मोबाइल, चश्मा, पेन, पेंसिल जो भी है, इनका मालिक बनने के लिए हमें वही पुद्गल बनना पड़ेगा। तो ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, यानी मैं इनका स्वामी हूँ, इस स्त्री का स्वामी मैं हूँ। स्त्री का स्वामी होने के लिए मुझे स्त्री बनना पड़ेगा, पुत्र का स्वामी होने के लिए मुझे वही बनना पड़ेगा ना। बोले रेखा, अभी वो तभी तो मालिक बन पाएगा उसका। नहीं, स्त्री क्यों बनना पड़ेगा? मालिक बनने के लिए वैसा पत्थर का मालिक बनने के लिए पत्थर क्यों बनना पड़ेगा? मालिक वही होता है ना। देखो स्वामी कौन होता है? जो जिसका होता है वह वही होता है। एक नियम है, आगे सर्वशक्ति ज्ञान अधिकार है यहाँ समय सार में, उसमें एक नियम दिया है, सिद्धांत, जो जिसका होता है वो वही होता है। मतलब कि ये जैसे ऐसे पूछे ना, ये रुमाल किसका है, ये रुमाल किसका है? मेरा है। अभी वो नया नहीं लगाना, लेकिन ये रुमाल किसका है? किसका है रुमाल? बताइए रेखा। रुमाल बनने के लिए रुमाल होना पड़ेगा क्या? हाँ, ये रुमाल का मालिक, अब अभी उपादान से लगाना, निश्चय से लगाना, ये रुमाल किसका है? कपड़े का। हाँ, कपड़ा, धागा। तो इस रुमाल का मालिक ये धागा, ये कपड़ा, ये खुद ही है। जो भी बोलो आप, कपास बोलो, धागा बोलो, कपड़ा बोलो, वो इसका मालिक है। अब मुझे इसका मालिक बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? कि मुझे कपड़ा बनना पड़ेगा, धागा बनना पड़ेगा, तब ये रुमाल। क्योंकि रुमाल का है, वास्तव में कौन किसका है? कि जो वस्तु है वो उसी की है, उसका मालिक वही है। वस्तु की मालिक वस्तु है। एक और इसी तरह का कलश है, उसका यानी पद्यानुवाद भावानुवाद है। स्वयं परिणमित वस्तु के तुम क्यों कर्ता बनते जाते हो? वस्तु की मालिक वस्तु है, वस्तु की मालिक वस्तु ही होती, तुम क्यों टांग अड़ाते हो बीच में? हर वस्तु का स्वामी वो वस्तु स्वयं है। जैसे कि वहां सर्वशक्ति ज्ञान अधिकार में उदाहरण दिया है, ये दीवार होती ना, दीवार, ये अपनी दीवार है, दीवार पे हम सफेदी
कलर कर देते हैं, सफेदी, वहां उदाहरण दिया सफेदी का, कलई बोलते हैं उसको, कली बोलते हैं ना, कली, पुराने जमाने में वो कली भिगो देते थे, तो कलई शब्द होता है उसको। तो वो सफेदी लगा दी दीवार पे, रंग लगा दिया, वो सफेदी किसकी है? उसकी सफेदी सफेदी, किसकी है? सफेदी दीवार की है, सफेदी दीवार की है कि नहीं? नहीं, अभी तो आपको समझ में आ गया, एक ही मिनट में, कि सफेदी सफेदी की है, सफेदी दीवार की नहीं है। अभी वो सफेदी को दीवार की होने के लिए सफेदी को दीवार बनना पड़ेगा, या दीवार को सफेदी का होने के लिए दीवार को सफेदी बनना पड़ेगा, लेकिन दीवार सफेदी नहीं होती, सफेदी सफेदी रहती है, दीवार दीवार रहती है। ऐसे वो वस्तु, जो वस्तु है वो वही रहती है, इसलिए वस्तु की मालिक वो वस्तु स्वयं ही है। रोटी का मालिक कौन? रोटी का स्वामी कौन? कि वो जो रोटी रूप परिणमित हुआ है ना, वही वो रोटी का स्वामी है। यदि हम रोटी का स्वामी बनेंगे तो हमें वो चकले पे बेलना पड़ेगा, तवे पे सिकना पड़ेगा, और फिर जो भी होता है उसका हाल वो होना पड़ेगा। बोलिए भाई रेणु जी। शरीर का मालिक कौन है? शरीर का मालिक कौन है बताइए आप, हमको कौन नहीं है? पता। अभी तो अपन जो पढ़ रहे हैं। जो जो मतलब ये जो बन रहा है मज्जा, ये सब है क्या? हाँ, खून पीप, ये वही शरीर का मालिक शरीर है। देखो, व्यवहार से भी कहें तो नाम कर्म भी शरीर का मालिक नहीं है। नाम कर्म तो कार्मण वर्गणा है, और शरीर बनाया आहार वर्गणा से। ये वर्गणाएं अलग अलग है, वो नाम कर्म तो निमित्त है। मालिक, शरीर का मालिक कौन है? ये पुद्गल जो आहार वर्गणा आ रहे हैं ना, ये इसका मालिक यही है। शरीर का मालिक शरीर ही है। हम नौकर चाकरों के मालिक हैं, वैसे ही हम तो मालिक कहाँ हैं, आज गुलाम हो रहे नौकर चाकरों के, तो ये कोई किसी का मालिक नहीं है। वस्तु की मालिक वस्तु स्वयं ही है। ये निश्चय की बात चल रही है। अभी वो उपचरित सद्बुद्ध और अनुपचरित सद्बुद्ध वो नहीं लगाना, अभी निश्चय की बात चल रही है। निश्चय से वस्तु की मालिक वस्तु स्वयं ही। बोलिए भाटी। जब बंद हो जाता है, जैसे स्निग्ध और शत्रुघ्न का जैसे मिलके बंद हो जाता है, तब फिर वो एक में एक हो जाता है। जैसे आप एक बार जब कर रहे थे हम लोग, तो वो एग्जाम्पल था ना कि जैसे आटा का ही शायद एग्जाम्पल था कि उसमें पानी डाले तो वो मिक्स हो गया, तो फिर वो अलग रूप नहीं हुआ? मिक्स हो गया, वो मिक्स दिख रहा है वो किसी अपेक्षा से, लेकिन फिर भी पानी की सत्ता पानी में है, आटे की सत्ता आटे में है। मिक्स ठीक नहीं है, होता। मतलब दूध में बंद पानी मिला दिया, 1 गिलास दूध में 2 चम्मच पानी मिला दिया अपन ने, तो वो 2 चम्मच तो चलो कम है, आधे गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिला दिया, तो दूध 1 गिलास हो गया क्या? कि दूध तो उतना ही रहेगा ना। एक तोला सोना में आधा तोला चांदी मिला दी, तो सोना 1.5 तोला हो गया। सोना तो उसमें 1 तोला ही रहेगा, मिलती नहीं है। कभी भी दो वस्तुएं एक सी भी हो ना, एक से दूध में ही दूध मिलाया हमने, 1 गिलास दूध में आधा गिलास दूध मिलाया, तो वो मिल गए कि वास्तव में वो जो उनके जो परमाणु हैं, वो सब परमाणु स्वतंत्र ही हैं। हर परमाणु का मालिक वो परमाणु स्वयं ही है। कोई वस्तु किसी में मिलती नहीं है। ये स्कंद जो बन रहे हैं ना पुद्गलों के, ये स्कंद भी व्यवहार से हैं, निश्चय से बंद होता ही नहीं है। निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता जुड़ता ही नहीं है। पुद्गलों का जो बंध है वो भी व्यवहार से ही है, निश्चय से तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र ही है। नहीं, हम लोग जब पढ़ रहे थे ना ये स्निग्ध रुक्षत्व वाला, जब तब उस समय शायद मुझे ऐसे ध्यान है कि ये दो मिलके एक हो गया जैसे, पर तो वो उस मिलते समय ही तो नहीं। वही पढ़ाएंगे, जब बंध पढ़ा रहे हैं तो वही पढ़ाएंगे, वो व्यवहार से है, लेकिन निश्चय से मिलता नहीं है। अभी निश्चय की बात चल रही है। व्यवहार में तो मिलते दिखते ही है, और वो एक नए है उसके लिए, लेकिन व्यवहार का मतलब ही ये है कि वस्तु स्थिति नहीं है, किसी अपेक्षा से, किसी प्रयोजन से, किसी कारण से उसको कहा है, वास्तविकता नहीं है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनत्व, एकत्व, अपनत्व मतलब एकत्व स्थापित करना, ममत्व स्थापित करना, ये स्त्री पुत्र आदि ये मेरे हैं ऐसा कल्पना करना, वास्तव में होते नहीं है। कल्पना लिखा है ना, स्त्री पुत्र, मकान, दुकान, जायदाद, गहना, कोठी, बंगला, जो भी कुछ है, ये मेरा 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 करते रहे, लेकिन मेरा होता नहीं है कभी। मेरा होता, मेरा क्या, मेरा क्या, कि जो जो मेरे साथ रहे, मेरे साथ जाए, वो मेरा, और जो तो यहीं रह जाए और मैं कहीं और चला जाऊं,
वो मेरा थोड़ी ना होता है। अपना क्या है कि जो चुराया नहीं जा सके, जिसको कोई छीन नहीं सके, जिसको कोई लूट नहीं सके, वो मेरा है। और उसके अलावा जो छिन जाए, जो लट जाए, जो चला जाए, जो यहीं रह जाए, वो कुछ भी मेरा होता नहीं है। स्त्री पुत्र आदि में ये जो बाहरी पदार्थ है, यहाँ स्त्री पुत्र का उदाहरण दिया, 9 कर्म है। इसके अलावा द्रव्य कर्म में भी, भाव कर्म में भी अपनापन रखते हैं। द्रव्य कर्म मेरे कर्म हैं, क्या करें, अपने कर्म हैं, अपने कर्म है। जब हम थोड़ा कर्म का फिलॉसफी पढ़ लेते हैं तो फिर वो कर्मों पे आ जाते हैं, अपने ही कर्म है, अपने ही कर्म है। वो कर्मों में अपनापन स्थापित हो जाता है, मोह राग द्वेष भावों में अपनापन स्थापित हो जाता है। तो द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में और नो कर्म में एकत्व, अपनापन, ममत्व, ये मैं हूं, ये मेरे है, ऐसी कल्पना करना, ऐसा एकत्व ममत्व स्थापित करना, उसका नाम है संकल्प। संकल्प यानी कल्पना करना, लेकिन वो सम्यक कल्पना नहीं है, वो कल्पना तो खोटी ही है। लेकिन इस तरह की ये संकल्प करना, ये संकल्प कहा जाता है। तो अभी जैसे अपन ये कहते हैं ना कि जैसे आज मेरे को मान लीजिए क्रोध आया, तो मेरे कर्म का उदय, ये तो ये संकल्प हुआ। कर्म का उदय कहा जाएगा, लेकिन खाली कर्म के उदय को ही लेकर बैठा रहे, उसी का रोना रोता रहे, आगे बढ़े ही नहीं, तो वो संकल्प है। यानी ऐसा होता है ना कि वहीं पे पॉज हो जाए। कोई बात समझाई थी आगे बढ़ने के लिए, कर्म का उदय दिखाया था परद्रव्य पे से दोषारोपण हटाने के लिए, परद्रव्य पे दोषारोपण करता था तो अपने कर्म का उदय दिखाया। अब कर्म के उदय को लेके बैठा रह जाए, अपनी गलती कुछ और माने ही नहीं, आगे पुरुषार्थ ही नहीं करे, तो कर्म 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 को ही लेके बैठा रहे, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो कर्मों में ही अपनापन स्थापित करके बैठा है, ये संकल्प। और संकल्प और विकल्प का डिफरेंस अभी आप समझा ही नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, अभी विकल्प की चर्चा आप कर रहे हैं अपन। तो ये हुआ बाह्य द्रव्यों में अपनापन करना, एकत्व ममत्व करना, पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में, वो हुआ संकल्प। और विकल्प क्या है कि मैं अंतरंग में मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा हर्ष विषाद करना वह विकल्प है। और यहाँ तो क्या कह रहे हैं आगे कि अथवा करके संकल्प वही विकल्प है, जो संकल्प है वही विकल्प है। यहाँ तो दोनों में समानता दिखा रहे हैं। और वहां जो समय सार में जो कलश मैंने बताया उसमें दिया है, विकल्प किसे कहते हैं? विकल्प का अर्थ होता है सीधा सीधा सा भेद। विकल्प का अर्थ जैसे अपने होता है ना विकल्पात्मक प्रश्नोत्तर आते हैं, जिसे अपन बोलते हैं ये MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ होते हैं ना। तो उसमें मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या है? आपको विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, वो विकल्प 4 ऑप्शंस हैं, 4 उसको या फिर सीधा भेद भी बोलते हैं कि इसके इतने अपने पास में भेद हैं, विकल्प अर्थात भेद। तो ये विकल्प का अर्थ क्या है कि ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, वो परिभाषा वहां दी है विकल्प की। ये जयचंद जी छावड़ा ने भावार्थ में वहां लिखा है, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, मतलब ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना कि जब हमारा ज्ञेय का मतलब है ज्ञान का विषय, शब्द ऐसा लग रहा है लेकिन कुछ कठिन बात नहीं है। ज्ञेय किसे कहते हैं? ज्ञान का जो विषय होता है उसको ज्ञेय कहते हैं। और उस ज्ञेय के आधार पे हम ज्ञान का नाम रखते हैं, जैसे कि टीवी का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान है आपको, लैपटॉप का ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान है, इंग्लिश का ज्ञान है, साइंस का तो होगा थोड़ा बहुत ज्ञान, मैथ्स का, थोड़े बहुत फिजिक्स का। ये क्या है? फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान, मैथ्स का ज्ञान, फ्रिज का ज्ञान, टीवी का ज्ञान, कूलर का ज्ञान, रसगुल्ले का ज्ञान, गुलाब जामुन का ज्ञान। ये क्या है? ये सब इतने सारे ज्ञेय थे, ज्ञान में आने योग्य पदार्थ इतने सारे थे, उसके आधार पे हमने उसको अलग अलग नाम दे दिया। ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में वो विकल्प भेद ज्ञात हो रहे हैं, इसका नाम है विकल्प। ज्ञान तो एक ही है, इंग्लिश का ज्ञान अलग होता है, हिंदी का ज्ञान अलग होता है, संस्कृत का ज्ञान अलग होता है, ऐसे कोई अलग अलग ज्ञान होते हैं? ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान एक ही है, लेकिन उसका विषय जो जो हो रहा है, उस विषय के आधार पे उतने सारे अपन ने उसके भेद बना दिए।
गेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात हो रहा है, उसका नाम विकल्प है। तो हम ये किस में उलझे हुए हैं? यहाँ जो ये शब्द आए हैं संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा? संकल्प विकल्पों में। एक तो संकल्प में उलझ रहे हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, ये मैं, ये मैं, बाहरी पर द्रव्यों में अपने पने की मान्यता, यह है संकल्प। और दूसरा क्या? अपनापना तो नहीं मान रहे, लेकिन इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, ऐसे अलग अलग जो गेय हैं, उन अलग अलग गेयों के आधार पे ज्ञान को ही अलग अलग जानना, ज्ञान में इतने सारे भेद खड़े कर देना, इसका नाम है विकल्प। ज्ञान स्वभाव को नहीं जान पा रहा, मैं एक ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा नहीं जान पाता, और वो अलग अलग गेयों के आधार पे ज्ञान ही अलग अलग दिखाई देने लगता है, गेयों के भेद से ज्ञान में ही भेद दिखाई देने लगता है, उसका नाम है विकल्प। तो इन संकल्प और विकल्पों में जीव अटकता है, उलझता है। विकल्पों में कैसे उलझता है? देखो, पहले टीवी चलते थे, एक ही चैनल आता था, जब छोटे थे ना अपन लोग, एक ही चैनल आता था, बस एक ही ऑप्शन था, कुछ भी नहीं था, मतलब टीवी था वही बड़ी बात थी, और उसमें जो आ रहा था वो देखना है, ठीक है, खुश रहते थे, जो भी आता था वो भी टाइम से आता था, दिन भर नहीं चलता था, शाम को 7-8 बजे से जब चालू होगा तब होगा, सुबह सुबह थोड़ा बहुत जो आएगा वो आएगा, वही था। रेडियो में भी यही स्थिति थी। और अभी क्या हो गया है कि अब कितने विकल्प हैं, ये विकल्पों में उलझता है जी। फिर 2 हुए, पहले DD1 और DD2, उसके बाद में अभी क्या हो गए, अभी 100, पता नहीं मुझे और कितने, अभी तो ज्यादा टीवी के टच में नहीं है अपन, लेकिन 100-150 चैनल से भी ज्यादा होते होंगे, इतने सारे चैनल हैं। अभी ये क्या है, ये गेयों के भेद हैं। टीवी तो एक ही है, लेकिन उसमें ये चलाऊं कि ये चलाऊं, ये चलाऊं, अभी टीवी छोड़ो, अभी यूट्यूब में, अभी प्रवचन में कितने विकल्प हैं अपने पास में, अष्टानिका चल रही है तो पूजन के इतने सारे विकल्प हैं, सुबह सुबह चेतन धाम की सुने, कि अजमेर की सुने, कि वो हिम्मतनगर की सुने, कि स्मारक की सुने, कि और भी जगह जगह चल रही हैं, कहाँ कहाँ की सुने। तो ये अलग अलग, ये गेयों का भेद है, हम किसको जाने, ये हमारे पास में ऑप्शन है। अब हमारे पास में क्या हो जाता है, जितने विकल्प हैं उतनी ज्ञान में चंचलता बढ़ती है, वो विकल्प में उलझता है जी। तो ये है विकल्प। एक है संकल्प, संकल्प में वो एकत्व ममत्व भाव को लिया, और विकल्पों में वो गेयपने में, ज्ञान था तो एक ही ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान के अलग अलग भेद किए, तो उसके आधार पे उसको विकल्प कहा। गेयों के भेद से ज्ञान में ही भेद कर दिया अलग अलग, जैसे कि पानी एक ही था अपने पास, समझ लो एक बड़ा अपना, समझ लीजिए कुआं है, वो कुआं है, उस कुएं में पानी है, और फिर अपन ने क्या किया, पानी निकाल लिया, और पानी निकाल के एक चरी में भर दिया, एक बाल्टी में भर दिया, एक लोटे में भर दिया, एक ग्लास में भर दिया। अब क्या बोलते हैं अपन, लोटे का पानी, ग्लास का पानी, जग का पानी, चरी का पानी, बाल्टी का पानी। तो वो बर्तन के भेद से पानी में भेद किया, पानी अलग अलग था क्या? पानी तो एक ही है, सारा उसी कुएं का है, लेकिन बर्तन अलग अलग हुआ, तो बर्तन के भेद से पानी में भेद किया। ऐसे ही ज्ञान एक ही है, आत्मा का ही है, आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा से ही आया है, लेकिन अलग अलग गेयों के जो ज्ञान के विषय बन रहे हैं, उनके आधार पे उस ज्ञान में अलग अलग इस तरह के भेद डाल दिए, उसका नाम है विकल्प। तो ये संकल्प और विकल्प, ये 2 चीजें हुई। अभी यहाँ दोनों को एक बता रहे हैं, वो कैसे है, बोलिए रेणु जी। जैसे बोलते अंतरंग में मैं सुखी में दुखी, तो ये क्या होगा, ये विकल्प है कि संकल्प है? हाँ, ये विकल्प है ना अपना, यानी ज्ञान में जानने में आ रहा है। सुख का वेदन कौन करता है? आत्मा। दुख का वेदन कौन कर रहा है? सुख का वेदन करने वाला भी ज्ञान है, दुख का वेदन करने वाला भी ज्ञान है, लेकिन उसको सुख के वेदन से सुखी और दुख के वेदन से दुखी, ऐसे ज्ञान में ही अलग अलग भेद डाला, तो ये विकल्प हुआ, ये अपना विकल्प है। और जो मतलब पर द्रव्य को देख के जो होता है वो हो गया संकल्प, हो गया हाँ, पर द्रव्य को अपना ये मानना। मैं, ये मेरा, हाँ, ये मैं, ये मेरा, एकत्व ममत्व की ये जो भावना है वो संकल्प, और उसमें ये सुखी दुखी हर्ष विषाद किया, ये हो गया उसका उसमें विकल्प। ऐसा यहाँ पर ये संकल्प विकल्प कर रहे हैं, अथवा वो एक किस तरह से कह रहे हैं,
देखो जो विकल्प का अर्थ अपन ने उसमें किया है ना, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद डालना, वहां तो संकल्प अलग है, विकल्प अलग है। अब यहाँ जो अर्थ कर रहे हैं सुखी दुखी वाला, वो दोनों अथवा करके कह रहे हैं, अथवा वास्तविक रूप से संकल्प का अर्थ क्या कि विकल्प, संकल्प वही विकल्प, वह उसकी ही पर्याय है। तो दोनों एक कैसे हैं कि जो सुखी दुखी पना है ये क्या है, ये भोक्ता भोक्तृत्व का की बात आ रही है इसमें। मैं सुखी दुखी, मतलब 4 तरह की बुद्धियां होती हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। 4 तरह की मिथ्या मान्यताएं जीव की पर पदार्थों के संबंध में 4 मिथ्या मान्यताएं चलती हैं। उसको समय सार में 4 बुद्धियों के नाम से कहा गया है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व कहो या अपनापन कहो, एक ही बात है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये 4 बुद्धियां हैं। तो एकत्व ममत्व को तो ले लिया संकल्प में, और ये मैं सुखी मैं दुखी इसके माध्यम से ले रहे हैं, समझ लीजिए, कर्तृत्व भोक्तृत्व को। तो वास्तव में ये चारों एक साथ ही होती हैं। जहां पर एकत्व है वहां पर कर्तृत्व भी होगा, ममत्व भी होगा, कर्तृत्व भी होगा, भोक्तृत्व भी होगा, चारों होंगे। जहां पर भोक्तृत्व है वहां पर भी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चारों होंगे। जहां पर एक प्रकार की बुद्धि यानी ये मिथ्या मान्यता है, वहां चारों प्रकार की मिथ्या मान्यता होती है। तो जब यहाँ संकल्प कहा कि ये मैं हूं, ये मेरा है, तो उसके आधार पे उसमें मैं सुखी दुखी, इनका मैं कर्ता भोक्ता, भोक्ता मतलब ये सुखी दुखी होना ये क्या है, भोगने को बता रहा है ना, मैं सुख को भोग रहा हूँ कि मैं दुख को भोग रहा हूँ, तो ये भोक्तृत्व को बता रहा है। और भोक्ता कौन होता है, किसी भी वस्तु का, जो अपन ने शुरू में बात की थी, भोक्ता यानी उसका स्वामी। मैं इस एसी की ठंडी हवा को लेने वाला, मैं इस टीवी को देखने वाला, मैं इस गाड़ी में बैठ के घूमने वाला, भोक्ता, मैं इसका भोगने वाला, इस आम को मैं खाने वाला, ये कौन होगा कि जो उसका स्वामी बनेगा कि ये मेरा है। तो जब एकत्व ममत्व होता है तो वहां उसका भोक्तृत्व भी होता है, और जहां एकत्व ममत्व होता है वहां उसका कर्तृत्व भी होता है कि मैंने इसको किया है। और वास्तव में भोक्ता कौन होता है, जैसे हमने देखा ना कि स्वामी कौन होता है कि जो वस्तु है वही उसकी स्वामी है, वैसे ही भोक्ता कौन है, भोक्ता भी वही है, जो करता है वही भोक्ता है। दुनिया में भी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा। तो जो वस्तु का करता है वही उसका भोक्ता है। तो ये जो करने वाला हो रहा है वही उसको भोगने वाला हो रहा है। तो पर पदार्थों को ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, तो फिर मैं इनका भोगता हूं, ऐसी ये मान्यता है। होता नहीं है एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पर पदार्थों में जीव का होता नहीं है, लेकिन ऐसा ये कल्पना करता है, इसलिए इसका नाम संकल्प और विकल्प ऐसा दिया है। पर पदार्थों में, स्त्री पुत्र आदि में ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसी मान्यता, इसका नाम संकल्प। और पर पदार्थों को मैं करता हूं या मैं उनके फल को भोगता हूं, मैं सुखी दुखी होता हूं, ऐसी कल्पना करना, उसका नाम विकल्प है। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में बहुत सारे कलर्स दिए हैं इसके संबंध में। जो करता है वही भोगता, जो भोगता है वही करता है, बहुत सारे इसके संबंध में कलर्स दिए। पूरा कर्ता कर्म अधिकार ही इसीलिए दिया है कि ये जो वस्तु परिणमित होती है वही उसकी कर्ता होती है, और जो कर्ता होता है वही उसका भोक्ता होता है, वो उस रूप होता है, ऐसा यहाँ पर बताया है। तो देखिए फिर से इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है ऐसी कल्पना वह संकल्प है, और अंतरंग में मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ऐसा हर्ष विषाद करना वह विकल्प है। अथवा वास्तविक रूप से संकल्प का अर्थ क्या, संकल्प का अर्थ क्या मतलब विकल्प, संकल्प वही विकल्प, संकल्प और विकल्प इन दोनों में अंतर भी कर रहे हैं, और नहीं करो तो दोनों एक ही बात है। जो संकल्प है वही विकल्प है, जो विकल्प है वही संकल्प है, दोनों एक से अर्थ में भी
यहाँ पर ले रहे हैं। तो संकल्प वही विकल्प, वह उसकी ही पर्याय है। संकल्प वो विकल्प की ही पर्याय है, क्योंकि जब विकल्प हो रहा है तो वहां पर वो एकत्व महत्व भी उसमें हो ही रहा है। अभी जैसे ये बोले कि ये पुत्र मेरा है, तो ये तो हो गया संकल्प, और इस पुत्र के कारण मैं सुखी हूँ, तो वो हो गया विकल्प। यही हुआ ना, ऐसे ही हुआ। हाँ, ऐसा। तो एक ही चीज हुई एक्चुअली में, तो हाँ, वास्तव में तो एक ही चीज कर रही है। इस अर्थ में एक ही चीज हुई, इसीलिए कह रहे हैं संकल्प वही विकल्प। इस अर्थ में वो एक ही है। यहाँ जो अर्थ किया है, तो इस अर्थ से संकल्प कहो विकल्प कहो एक ही बात है। और वो जो समय सार में अर्थ किया है, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां संकल्प में एकत्व महत्व बुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों को संकल्प में लिया, और विकल्प में लिया है, समझ लीजिए गे बुद्धि, कि मैं इसको जानने वाला। तो जो ज्ञान में जो भेद दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, उसको नाम विकल्प। ऐसे तो अपने मन में विकल्प चलते रहते हैं, अपन नहीं बोलते हैं। तो ये इसकी परिभाषा भले ही अपन शब्दों में नहीं बना पाए, लेकिन अपन इससे फैमिलियर बहुत हैं, संकल्प और विकल्प से, क्योंकि चलते हैं दिन भर, बहुत विकल्प माने विकल्प चल रहे हैं। कंफ्यूजन भी हो सकता है ना विकल्प माने। हाँ, कंफ्यूजन भी हो सकता है, या फिर बहुत सारी बातें, मतलब कुछ भी विचार, जो अपन विचार शब्द उसको कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे चलते रहते हैं, कुछ भी बातें जो स्त्री पुत्र आदि से संबंधित नहीं है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन दूसरे दूसरे कुछ भी जो भी बातें चलती रहती हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो सब अपन उनको विकल्प कहते हैं। बहुत विकल्प चलते रहे, कुछ भी, अब सबके जिस भी संबंध में जो भी चलते हों, जैसा भी है। समझ लीजिए कि अभी नाटक था आप लोगों का, तो अब उस संबंध में कुछ भी जो भी बातें चलती होंगी, चलते हैं कि नहीं, जब तक नहीं हो जाए वो, और होने के बाद भी, होने से पहले वो अलग प्रकार के विकल्प, और होने के बाद में ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा होना था, ये वैसा होना था, ये सब क्या है? इसमें कोई स्त्री पुत्र आदि मैं हूं मेरे हैं, ये बात नहीं है। ये सब वो ज्ञेय के भेद से ज्ञान में कुछ भी, जबकि हो चुका है, वो जो कुछ भी हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन फिर भी ज्ञान में वो चलता है, उसका नाम है विकल्प। तो वहां संकल्प विकल्प ये दोनों में डिफरेंस भी किया, और यहाँ जो विकल्प का अर्थ किया है सुखी दुखी वाला, वो संकल्प जैसा ही है। और वैसे अपन देखें तो वो संकल्प में ही वो सुखी दुखी वाला अर्थ भी लग जाता है, चाहे विकल्प में लगा लो। तो एक अर्थवाची में भी दोनों को यूज में लेते हैं, और अलग अलग अर्थ में भी दोनों को यूज में लेते हैं। ये इसमें समझने वाली बात है। तो ये जो संकल्प है वो संकल्प विकल्प की ही पर्याय है। ये जो रागादि क्या है, ये शुभाशुभ संकल्प विकल्प, इन संकल्प विकल्पों में आज तक क्या हो रही है हमारी आत्म बुद्धि, उपादेय बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि। यानी हमको मालूम है कि वो विकल्प है, फालतू के हैं, वो काम हो चुका है, फिर भी हम रोकते नहीं है, रोक नहीं पाते, वो चले जाते इतने चलते हैं कि सिर भारी हो जाता है, सिर गर्म हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है कुछ लोगों की, तो ऐसी स्थिति हो जाए कि ज्यादा वो चलता रहे तो कुछ भी, लेकिन फिर भी, तो इसमें जब तक वो उपादेय बुद्धि आत्म बुद्धि नहीं छूटेगी, तब तक वो ये अमूर्त दृष्टिपना, निश्चय से अमूर्त दृष्टिपना नहीं आएगा। और ये जो संकल्प विकल्पों में उपादेय बुद्धि आत्म बुद्धि जब छूटती है, तो वो निश्चय से अमूर्त दृष्टिपना होता है। इस तरह से ये अमूर्त दृष्टि अंग की ही चर्चा यहाँ पूरी हुई। कल अब अपन चर्चा करेंगे उपगूहन अंग की। उपगूहन अंग क्या है उसकी चर्चा कल करेंगे। जय